सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे चैनल अपराजित एस्ट्रोलॉजी साइंस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने आपको शादी होने की पावर बताई कि कुंडली के अंदर कब शादी होती है और कब शादी होने में समस्या आती है। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था कि जब दूसरा, सातवां और 11वां घर जिस विंशोत्तरी दशा में आपस में कनेक्ट होंगे तो शादी का योग बनेगा। और 1, 6, 10 पहला घर, छठा घर और 10वां घर जब विंशोत्तरी दशा में कनेक्ट होंगे तो शादी होने में समस्या आएगी। उस समय में शादी नहीं हो पाएगी। आज हम बात करते हैं कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन में सुख और आनंद या वैवाहिक जीवन में समस्या। पिछले वीडियो में दूसरा, सातवां, 11वां घर शादी कराते हैं, तो यही पावर शादी होने के बाद भी मौजूद रहनी चाहिए। यानी कि दूसरा घर, सातवां घर और 11वां घर जब आपस में विंशोत्तरी दशा में विवाहिक के बाद भी कनेक्ट रहेंगे, विवाह के बाद भी कनेक्ट रहेंगे तो जीवन सुख में रहेगा, आनंदित रहेगा, वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। लेकिन इसके विपरीत पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन हाउस ऑफ गिव रिजल्ट। जब घरों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, सातवां, 11वां घर कनेक्ट रहेंगे तो वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। यदि इनमें से कोई भी एक घर नहीं रहे, 7, 11 रहे तब भी सुख में रहेगा, या दूसरा और 11वां घर कनेक्ट रहे तब भी जीवन सुख में रहेगा, या दूसरा, सातवां ही रहे तब भी जीवन सुख में रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या कब पैदा होगी, वैवाहिक जीवन में समस्या कब बनी रहेगी? जब इन घरों के 12वें घर, हमारी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला है 12th हाउस एवरी हाउस किल इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि हर घर का 12वां घर उसके कारक तत्वों का नाश कर देता है। दूसरा, सातवां, 11वां घर वैवाहिक जीवन को सुख में बनाता है। और यदि इनके विपरीत इनके 12वें घर यदि विंशोत्तरी दशा में कनेक्ट हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्या बनाएंगे, क्योंकि कुंडली का पहला घर सिंगल, छठा घर कोर्ट और 10वां घर जज को इंडिकेट करता है, जज के बारे में दर्शाता है। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में कोर्ट और जज का क्या मतलब? यानी कि यदि विंशोत्तरी दशा में 2, 7, 11 घरों के 12वें घर, पहला घर, छठा घर और 10वां घर यदि किसी विंशोत्तरी दशा में कनेक्ट हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहेगा। अब यदि इन घरों के अलावा और घर भी साथ में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि 5वां और 9वां घर, 5वां घर और 9वां घर, इनको कुंडली में फैसिलेटर बोला जाता है, फ्रेंड्स बोला जाता है। ये अच्छे घरों में आते हैं, कुंडली के अच्छे घरों में इनकी गिनती आती है। केवल बिजनेस में ही इनका कोई खास योगदान नहीं रहता इन घरों का, लेकिन बाकी कार्यों में इनका अच्छा योगदान होता है। यदि 5वां और 9वां घर इधर कनेक्ट होते हैं, दूसरा, सातवां और 11वें घर के साथ यदि 5वां, 9वां घर कनेक्ट होते हैं तो उस वैवाहिक जीवन में और आनंद बनाएंगे। यानी कि उन दोनों के लड़का लड़की, उन दोनों के जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में उनका तालमेल बनाने में सहयोग ही करेंगे। और यदि 5वां, 9वां घर इधर कनेक्ट होते हैं, 1, 6, 10 कुंडली में यदि 1, 6, 10 की पावर है तो कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन में समस्या है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यदि 5वां और 9वां घर कनेक्ट हैं तो क्या 5वां, 9वां घर क्या करेंगे कि मानो उनके जो रिलेटिव है, उनके फ्रेंड है, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा होता है। जो 5वां, जो 9वां घर है, यानी उनके जो फ्रेंड हैं वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं जीवन में ऐसे होता है, हमारे साथ भी इस तरह की समस्या आई, लेकिन देखिए अब हम अच्छे से रहते हैं, साथ रहते हैं। यानी कि वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब 8वां और 12वां घर, ये भी बहुत शायद इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। 8वां और 12वां घर यदि इधर जाएंगे, दूसरा, सातवां और 11वें घर के साथ कनेक्ट होंगे विंशोत्तरी दशा के अंदर, तो यहाँ पे इनके वैवाहिक जीवन में इतनी समस्या नहीं करेंगे, क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन सुख में है। दूसरा, सातवां, 11वां सुख में बनाता है। ये समस्या वैवाहिक जीवन में कोई नॉर्मल समस्या दे सकते हैं, या कहें तो कोई स्वास्थ्य के संबंधी समस्या दे सकते हैं।
पर लेकिन कोई ऐसा नेगेटिव व्यू उनके बीच में इतना पैदा नहीं कर सकते। 8वां घर डॉवरी का भी होता है, दहेज का भी होता है। यदि जब वैवाहिक जीवन में दूसरा, 7वां, 11वां घर कनेक्ट रहता है और साथ में 8वें घर की पावर भी कनेक्ट हो जाती है। यदि लड़के की कुंडली में 8वें घर की पावर कनेक्ट है तो लड़के को दहेज मिलेगा, अच्छा खासा दहेज मिलेगा। 8वां घर लड़की की कुंडली में कनेक्ट हो जाता है तो लड़की को दहेज तो मिलता नहीं है, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ लड़का पक्ष शादी में ज़्यादा खर्च करेगा, यानी कि लड़की के हिस्से का भी कुछ खर्च लड़का पक्ष कर देगा, यानी कि लड़की पक्ष का पैसा कम लगेगा, कम खर्च होगा यदि 8वां घर लड़की की कुंडली में कनेक्ट है तो। और 8वां और 12वां घर 1 6 10 के साथ जाते हैं, 8th हाउस और 12th हाउस 1 6 10 के साथ जाते हैं तो ये और ज़्यादा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तैयार होता है, यानी कि अब उनके बीच में लड़ाई झगड़े और बढ़कर भी हो सकते हैं। और यदि साथ में विंशोत्तरी दशा के अंदर राहु, केतु या शनि, इन 3 प्लैनेट्स में से कोई भी 1 या 2 या तीनों प्लैनेट मौजूद हैं तो ये क्या होता है, ये सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं, ये ऐसे जातक को सेपरेट करते हैं। तो 1 6 10 और 8 12 तथा सेपरेटिव प्लैनेट की पावर यदि एक साथ मिल जाती है तो वो डिवोर्स को इंडिकेट करती है, उन दोनों को अलग करने का काम करती है। हम आपको एक केस स्टडी भी बताते हैं। बिग बॉस 14 की विनर हैं रूबीना दिलेख और उनके हस्बैंड का नाम है अभिनव शुक्ला। जब वो बिग बॉस में आए थे उससे पहले उनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, यानी उनका वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही थी, यानी 1 6 10 उनके जीवन में जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी। 10वां घर स्टेटस का भी होता है, प्रसिद्धि का भी होता है, और छठा घर कंपटीशन का भी होता है। बिजनेस वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 10वां घर प्रसिद्धि का होता है। जब उनके जीवन में 1 6 10 चल रहा था और उनको बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि अब हम पहले बिग बॉस करते हैं, उसके बाद हम तलाक लेंगे। यहाँ तक उनका सेट हो गया था। देखिए 1 6 10 शादी में समस्या देता है, प्रॉब्लम देता है, लेकिन 1 6 10 कंपटीशन में विनर भी कराता है, कंपटीशन में प्रसिद्धि भी देता है। जब वो लोग बिग बॉस में गए तो वहाँ उनको एक फेम मिला, एक नेम मिला, क्योंकि बिग बॉस लगभग बिग बॉस को काफ़ी लोग देखते हैं, इसलिए अभिनव शुक्ला को और उनकी पत्नी रूबीना दिलेख को भी एक फेम मिला। लेकिन रूबीना दिलेख की कुंडली में साथ में 11वां घर भी कनेक्ट था जो लाभ का होता है, तो रूबीना दिलेख ने वहां पर विजय पाई और वो बिग बॉस 14 की विनर रही। और अभिनव शुक्ला के जीवन में केवल 1 6 के साथ 10 था, 11वां घर कनेक्ट नहीं था, इसलिए उनको थोड़ा पहले निकाल दिया बिग बॉस के घर से। अब 1 6 10 की पावर उनके जीवन में चल रही थी। मेरा ये केस बस बताने का मतलब ये है कि 1 6 10 की पावर उनके जीवन में चल रही थी तो उनके जीवन में समस्या थी, उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी, लेकिन 1 6 10 की पावर उनको बिग बॉस के घर में ले गई। और 1 6 10 एक अच्छा नेम, फेम, प्रसिद्धि भी देता है। 1 6 10 एक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी भी देता है। ऐसा नहीं है कि 1 6 10 की पावर केवल वैवाहिक जीवन को खराब करेगी, क्योंकि कुंडली का एक घर कई चीज़ों का एट्रीब्यूट देता है, कई चीज़ों को दर्शाता है। तो 1 6 10 ने उनको बिग बॉस में भेजा और वहाँ पर उनका 1 6 10 अच्छे काम में कट गया। जब हम किसी को रेमेडी देते हैं, समाधान देते हैं, तो हम इन घरों को शिफ्ट करते हैं जिससे उसके घर की जो नेगेटिव घर जो काम कर रहा है उसकी पावर कट जाए। या तो उस घर को शिफ्ट करेंगे या उस घर के जो अच्छे काम हैं उन अच्छे कामों की तरफ उसको लगा देंगे। ऐसे जातक को हम उस घरों के अच्छे कामों की तरफ लगा देंगे तो वो जो उसके जो नेगेटिव सिम्टम्स जो घर दे रहा है वो नेगेटिव सिम्टम्स ना देके वो उसी घर का कोई पॉजिटिव सिम्टम्स देना स्टार्ट कर दे। यानी कि 1 6 10 रूबीना दिलेख के लिए और अभिनव शुक्ला के लिए बिग बॉस में जाने से पहले नेगेटिव सिम्टम्स दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस में गए तो वो उनके लिए अच्छे हो गए, क्योंकि 10वां घर जज का होता है। 10वां घर
नेम फेम का भी होता है। उनका जो 10वां घर है वो नेम और फेम में चला गया। 10वां घर जो जज का है वो वहाँ से कट गया। और छठा घर जो कोर्ट का होता है, लेकिन साथ में कंपटीशन का भी होता है। बिग बॉस में क्या होता है? कंपटीशन। जो अच्छा करेगा वो विनर होगा। तो वो कंपटीशन में आगे बढ़ते गए। इसलिए 1610 की पावर ने उनका डिवोर्स और तलाक बचा दिया। आज वो सुखी हैं। लेकिन बिग बॉस में निकलने के बाद यदि उनकी कुंडली में 1610 की पावर अब भी मौजूद है तो फिर धीरे धीरे समस्याएं पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही बिग बॉस जब तक था तब तक वो वहाँ पे मौजूद रहा। उसके 2-4 महीने तक भी 610 काम करेगा, बिग बॉस का काम करेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यानी कि महादशा के अंदर मौजूद है तो फिर समस्या पैदा उनके जीवन में हो सकती हैं। और यदि फिर वो अपना छठे घर को 10वें घर को कहीं व्यस्त कर लेते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो उनका डिवोर्स बिल्कुल हट जाएगा। प्रिय दर्शकों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती रहे। यदि मैं आपकी किसी भी समस्या का समाधान कर पाऊँ तो इसमें मेरा सौभाग्य होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करें। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दें। राधे राधे।